निशा एक बड़ी ही प्यारी लड़की थी और वो शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। वो एक स्कूल में साइंस की टीचर थी और इस बार छुट्टियों में अपनी बुआ के घर आई थी। छुट्टियां बस खत्म ही होने वाली थी और अब निशा के वापस जाने का वक्त हो गया। कितने दिनों बाद आई हो तुम निशा, कम से कम इस बार 1 महीने रुको। नहीं फुआ जी, हफ्ते भर का ही छुट्टी लेकर आया हूँ। अगले बार फिक्र मत करो, मैं ज्यादा देर रुकूंगा। निशा की बुआ का एक बेटा था जो कि निशा से बड़ा था। उसका नाम था हरी। अरे चलो निशा, तुम्हारे ट्रेन का समय हो गया है। क्या ट्रेन? निशा, पर तुम आई थी बस से ना? हाँ फुआ जी, पर बस का टिकट नहीं मिलने के कारण मैं ट्रेन से ही जाऊंगा। ये बात सुनकर निशा की बुआ कुछ घबरा गई। उन्होंने हरी को इशारे से कोने में बुलाया। अरे हरी, तुम उसे जाने क्यों दिया? अगर बस का टिकट नहीं था तो 1-2 दिन और रुक जाता, कहीं वो भूतिया ट्रेन मिल गई तो। माँ, मैंने बहुत समझाया निशा को, पर वो मानी नहीं। छोड़ो बेटा, जो हुआ सो हुआ। तुम जाओ, उसको ट्रेन में अच्छे से बैठा के आना, ठीक है? हरी अपनी माँ की बात मानकर निशा को स्टेशन ले जाता है। स्टेशन पहुंचकर निशा और हरी ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। अरे यहाँ पर तो हमारे सिवा कोई और नहीं है, ऐसा क्यों? ज्यादातर लोग बस से आते जाते हैं और रात को तो यहाँ पर कोई आता भी नहीं है। क्यों? ऐसा क्या है यहाँ पर जो लोग रात को आने से यहाँ डरते हैं? लेकिन एक भूतिया ट्रेन की वजह से यहाँ पर लोग कोई ट्रेन से यात्रा नहीं करते हैं। जो इस ट्रेन में बैठते हैं वो मर जाते हैं। देखो हरी, मैं साइंस का टीचर हूँ और मैं ये अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करता हूँ। अरे निशा, ये सच है, पर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तब तक स्टेशन पर एक ट्रेन आ जाती है। हरी निशा के लिए पानी लेने गया था और जब तक वो लौटा निशा ट्रेन में चढ़ चुकी थी। ट्रेन को देखकर हरी की डर के मारे हालत खराब हो जाती है क्योंकि निशा गलती से भूतिया ट्रेन में चढ़ गई थी। नहीं निशा, तुम जल्दी उतरो उस पर से। मैं कह रहा हूँ ना, यही भूतिया ट्रेन है। अरे बस करो हरी, तुम बोलो तो मैं तुझे भूत से बात भी करा दूंगा, वीडियो कॉल। इतना कहकर निशा ट्रेन के अंदर चली गई और ट्रेन फौरन चल पड़ी। बड़ी अजीब बात है, इस ट्रेन में तो मेरे अलावा कोई नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। निशा एक सीट पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक औरत पर पड़ती है। वो औरत सफेद साड़ी पहनकर बैठी थी। हाँ छोड़ो, कोई तो है, मुझे अकेला यहाँ अजीब लग रहा था। जब वो दोबारा सामने देखती है तो वहाँ 2 औरतें बैठी हुई थी। दोनों ने सफेद साड़ी पहन कर रखी थी। अरे यहाँ तो एक औरत थी, पर अचानक से 2 कैसे हो गई? पर छोड़ो, मुझे क्या। निशा फिर से अपने कामों में लग गई। अपना बैग सीट पर रखकर वो लेटने की तैयारी में थी कि उसकी नजर दोबारा सामने बैठी औरतों पर पड़ती है। इस बार सामने 3 औरतें वैसी सफेद साड़ी में थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर ट्रेन एकदम से रुक जाती है और निशा बाहर झांक कर देखती है। वहाँ एक बहुत अजीब सा स्टेशन था और उस पर कई यात्री खड़े थे। सभी यात्रियों ने सफेद रंग के कपड़े ही पहन रखे थे और सभी नीचे सर झुकाए थे। उनमें से कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन आगे चल पड़ती है। यहाँ तक कि निशा के सामने बैठी सब औरतें भी स्टेशन पर उतर जाती हैं। पता नहीं क्यों ये ट्रेन और इसके यात्री अजीब लग रहा है। निशा ध्यान देती है कि ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों के पैर उल्टे थे। हे भगवान, ये तो सच में भूतिया ट्रेन है, पर इस ट्रेन से मैं बाहर कैसे जाऊँ? निशा ध्यान देती है कि ट्रेन दोबारा एक स्टेशन पर रुकती है और वो भी ठीक 15 मिनट बाद। उस स्टेशन से वापस कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ते हैं। निशा चुपचाप बैठ जाती है और अगला स्टेशन आने का इंतजार करने लगती है। तभी एक डरावनी चुड़ैल निशा के ठीक सामने बैठ जाती है। वो निशा को घूर घूर कर देखने लगती है। हे भगवान, ये तो मुझे ही देख रही है। अब मैं कैसे निकलूं ये ट्रेन से बाहर? निशा काफी देर तक वहीं बैठी रहती है क्योंकि बाहर जाने के लिए उसे कोई तरीका समझ में नहीं आता। तभी उसमें से एक भूत हवा में उड़ने लगता है और बाकी भूत भी अजीब तरह से हिलने लगते हैं। निशा को अब बहुत डर लग रहा था। निशा जोर से चिल्लाती है, कोई मुझे बचाओ। तभी ट्रेन फिर से एक स्टेशन पर रुकती है। निशा बाहर देखती है तो हैरान हो जाती है। उसका भाई हरी स्टेशन पर खड़ा था। कुछ भूत भी थे जो ट्रेन में चढ़ रहे थे। हरी ने एकदम भूतों जैसा भेष बना रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो भी ट्रेन में चढ़ गया और निशा के पास आकर बैठ गया। निशा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अरे तुम्हें यहाँ नहीं आना था, जिधर देखो उधर भूत ही भूत, और यहाँ बहुत खतरा है। पता नहीं कैसे निकलूंगा इस ट्रेन से बाहर। अरे निशा, इस रास्ते से तो ये ट्रेन से कभी नहीं उतर सकते हैं हम। इस ट्रेन में तो कितने लोगों को जान भी चला गया है। मैं बहुत दिनों से जानता हूँ इस ट्रेन के बारे में। निशा ध्यान से हरी की सभी बातों को सुन रही थी। निशा, इस ट्रेन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जहाँ ड्राइवर बैठा रहता है वहीं से हम इस ट्रेन को रोक सकते हैं। पर मुझे बहुत डर लग रहा है हरी। हम जानते हैं निशा,
पर इस ट्रेन में वैसे भी रहेंगे तो मेरा जान चला जाएगा, इसलिए चलकर ट्राई करते हैं, चलो। फिर निशा और हरी दोनों अपनी सीट से उठ जाते हैं, लेकिन सभी आत्माएं उन्हें घूरने लगती हैं। निशा और हरी फिर से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। निशा, वो देखो तुम्हारे बगल में एक लाइट का बटन है, उसे दबा दो और लाइट बंद हो जाएगी, तब ये भूत हमें जाते हुए नहीं देखेगा। निशा बटन दबा देती है और पूरी ट्रेन में अंधेरा छा जाता है। फिर निशा और हरी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। निशा आगे जाती है और वो उस डब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। हरी, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। हरी जोर से दरवाजे को धक्का मारता है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर 2 ड्राइवर भूत बैठे हुए थे जो कि ट्रेन को चला रहे थे। वो निशा और हरी को गुस्से से घूरते हैं और उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हरी जोर से चिल्लाता है, निशा, हम इसको देख लेंगे, तुम जाओ और ट्रेन जल्दी से रोक दो। हरी, पर तुम्हें मैं अकेले कैसे छोड़ दूं? इतना वक्त नहीं है निशा, जाओ जल्दी जाओ। दोनों भूत हरी पर हमला कर देते हैं, लेकिन निशा जल्दी से वहाँ से बचकर भागती है। वो सीधा ड्राइवर की सीट के पास जाती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ हरी किसी तरह उन भूतों से लड़ रहा था और खुद को बचा रहा था। हरी, मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? ज्यादा कुछ मत सोचो निशा, वहाँ पर एक लाल कलर का एक बटन है, उसे दबाओ, अपने आप ट्रेन रुक जाएगी। निशा जल्दी से वो बटन दबा देती है और ट्रेन की सीटी बच जाती है। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगती है और ट्रेन थोड़ी देर में रुक जाती है। चलो हरी, ट्रेन रुक गई है, जल्दी चलो यहाँ से। निशा, मैं बाहर निकलने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर इन भूतों ने मुझे पकड़ रखा है। मैं क्या करूँ, मेरा इंतजार तू न कर, तू जल्दी यहाँ से निकल जान बचा के। नहीं हरी, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के यहाँ नहीं जाऊंगी। निशा देखती है कि ड्राइवर की सीट के पास एक टूल बॉक्स रखा हुआ था। वो उस टूल बॉक्स को उठाकर भूतों के सर पर मारती है और भूत हरी को छोड़ देते हैं। हरी और निशा जल्दी से ट्रेन से कूद जाते हैं। भागो हरी, जल्दी भागो। नहीं निशा, अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन से बाहर भूत नहीं आ सकता है, क्योंकि इसके आत्माएं ट्रेन में ही कैद है। निशा और हरी ट्रेन से बाहर निकलकर चैन की सांस लेते हैं। फिर वो अपने घर वापस चले जाते हैं और सबको भूतिया ट्रेन के बारे में बताते हैं। लोगों का मानना था कि वो ट्रेन अक्सर उस स्टेशन से गुजरती थी, लेकिन उस दिन के बाद से कोई भी उस स्टेशन के आसपास भी नहीं गया। तो देखा दोस्तों, अपने से बड़ों का बात नहीं मानने के कारण कैसा हुआ। इसीलिए हमेशा अपने से बड़ों का बात मान लेना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो भगवान का रूप होता है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो में हमेशा लाते रहता हूँ। थैंक यू।